डिजिटल क्रांति का जो होता है ना लाभ उठाना मोबाइल का, और जियो जो भी हमारे हम सस्ता में मिला है। सबके अलावा एक्सरसाइज बोल सकते हैं, मेरा झाड़ू पोछा का काम होता था बर्तन का, वो हम एक्सरसाइज की तरह लेते हम थे। कितना खुश हैं आज। हम सारा इतना दिन का कमाई का आज हमको सफल हुआ है कि हम कमाए। खुद डिसाइड करना होगा कि आपको अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करना है या फिर वेस्ट करना है। अगर आपको अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है तो वो फ़ोन में वेस्ट करने का भी सोर्स है फ़ोन, और इन्वेस्ट करने का भी है, तो वो आपको खुद डिसीजन लेना है। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता है? आसमान में भी सुराग हो सकता है, बस ज़रूरत है तबीयत से एक पत्थर उछालने की। नमस्कार, आप KoshiTimes.com देख रहे हैं और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा ज़िले के मुरलीगंज बाज़ार के गौशाला चौक पर हैं। जिस घर में हम हैं यह एक भाड़े का घर है, और भाड़े के घर में रह के एक छोटे से गल्ला व्यवसायी ने अपनी ज़िंदगी की सारी गाढ़ी कमाई बेटे बेटियों के पढ़ाई में लगा दी, और उसका परिणाम आज ये निकल के सामने आया है कि मधेपुरा से चलकर हमें भी मुरलीगंज आना पड़ा है। इसके लिए हम पूरे परिवार को बधाई देते हैं। और सबसे पहले हम इनके पिताजी से बात करना चाहते हैं। आपको बता दें कि ये मेरे इस साइड जो हैं ये नेहा कुमारी हैं, और ये BPSC की परीक्षा में सफलता पाई है। और ये इनका इंटरव्यू करना मेरे लिए बेहद ख़ास है, क्योंकि आज के जिस ज़माने में मोबाइल का दुरुपयोग होता है, छात्रों को मोबाइल अति आवश्यक है, लेकिन उनका कितना सदुपयोग होता है ये तो छात्र और उनके अभिभावक ही बता सकते हैं। लेकिन इस दौर में बिना कोचिंग के मोबाइल को एक हथियार बना करके YouTube से कंटेंट पढ़ करके इस इतनी बड़ी सफलता को हासिल करना, ये लोहे के चने चबाना जैसा लोग इनको कहते हैं BPSC और UPSC की परीक्षा, लेकिन उनमें सफलता पाई है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और कोशी टाइम्स में आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी सफलता मिली है, कैसा फीलिंग हो रहा है, कितने खुश हैं? खुश का तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितना खुश हैं, उसका कोई ठिकाने नहीं है कि हम कितना खुश हैं आज। हम सारा इतना दिन का कमाई का आज हमको सफल हुआ है कि हम कमाए कुछ। इससे पहले तो जो भी कमाए इस सब में लगाते गए। आज हमको महसूस हो रहा है कि हम कुछ किए हैं। इससे भी ज़्यादा क्या बता सकते हैं आपको हम। आपकी कितनी बेटे बेटियां हैं? 3 लड़की 1 लड़का है। तो किस तरह से आपने क्या लगता था कि हमारी बेटी बेटियां कुछ करेंगी या इतनी बड़ी सफलता पाएगी, कितना आप सोचते थे? कभी सोचा था क्या आपने? देखिए, हमारा घर ऐसे देहात में पड़ता है। हम आए थे 1990 में, और यहाँ पर उस टाइम में हम नौकरी किए 5 साल। इसके बाद अपना बिजनेस थोड़ा बहुत चालू किए। उसी दरमियान में शुरू से ही अपना बच्चा सबको पढ़ाना चालू किए 2001 से। और जो भी हमको टीचर मिले, जहाँ जहाँ हम कोचिंग किए, वो सब बोला कि आपका बच्चा लायक है, सब पढ़ने वाला, इसको पढ़ाइए, आगे आपको इसका सफलता आपको मिलेगा। तो उसी दिन हम संकल्प कर लिए कि अपना बच्चा को हम पढ़ाना है। और हम बच्चा को, चारों बच्चा को, 3 लड़की 1 लड़का, लड़की और लड़का दोनों को समान तरह हम दर्जा दिए हैं और समान तरह पढ़ाए। जो जिस रैंक में जाना चाहते थे, मैट्रिक हम यहाँ मुरलीगंज से कराए मैट्रिक तक। इसके बाद टोटल को हम पटना से पढ़ाए हैं। कब आप आए थे मुरलीगंज? 1990 में। 1990 से अब तक आपने मुरलीगंज में घर नहीं बना पाया, ऐसा हमको जानकारी है। अभी तक हम 1 धूर ज़मीन भी नहीं लिए हैं। बस जो भी कमाए अपना बाल बच्चा में लगाए हैं। अब उसका सफलता अब हमको लगता है कि मिलना चालू हुआ है। चलिए फिर हम आपसे बात करेंगे। तो हाँ, पहले इनकी मम्मी से बात करते हैं। कितना खुश हैं? बेटी अब पदाधिकारी बन गई है। बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, तो ये बचपन से कैसी थी पढ़ने लिखने में? क्या लगता था कि इतनी बड़ी पदाधिकारी बन जाएंगी? सब दिन अच्छा से पढ़ी है, सब दिन पढ़ते गई है, कोचिंग गई टाइम पर। हम यहाँ पर नाश्ता खाना बना के खिलाते, कपड़ा धो देते थे, टाइम लिए अपना नाश्ता खाना खाती थी, पढ़ती थी। घर में भी खाई फिर पढ़ी। टीचर जी सब आए, पढ़ी, फिर अपना जो ब्रेकफास्ट की नाश्ता उस्ता खाई, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाती। इन लोग का ड्यूटी था खाना और पढ़ना, और उसके वाला कोई ड्यूटी नहीं। मन हुआ तो कोई चीज़ कर दी। मम्मी है तो जल कभी तबीयत और दब हुआ,
कर देती थी, घर का भी उपयोग करती थी। अच्छा, घर का भी काम करती है? हाँ। तो नहीं करती है तो कभी डांटते भी थे? नहीं, ये काम करने के लिए नहीं डांटते थे, कभी पढ़ने के लिए डांटते थे। वो खुद ही कर लेती थी। हम अपने अभी सक्षम है करने के लिए हर एक चीज़। जब पढ़ाना है तो काम तो ज़िंदगी में मायने नहीं लगता, या तो कामें कराइए या तो पढ़ाइए, तभी कोई मकसद मिलता है। इनको कहना था या तो काम कराएगी तो पढ़ाओ मत, आप पढ़ाएगी तो काम मत कराओ। तो वो मान चुके थे दोनों आदमी, पढ़ाना ज़रूरी है, तो काम का कोई मकसद ही नहीं है। मान हुआ तो कभी की। अच्छा, इनके जो और भाई बहन हैं वो कैसे हैं, पढ़ने में हैं कि बदमाश करती है, कितना? नहीं, सब में प्यार है। अच्छा, हाँ, सब में। सबको ये है कि वो इतना करेगी तो हम भी कर सकते हैं, दीदी की है तो हम भी अगाड़ी उससे ज़्यादा कर सकते हैं। इसी से सबको सपोर्ट मिला है और हौसला भी बढ़ा है, तो हम लोग भी ज़्यादा निकलेंगे। चलिए अब हम नेहा से बात करते हैं। कितना खुश हैं? सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई है। कितना खुश हैं? सर बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत दिन से इंतज़ार था कि कम से कम एक सीढ़ी ऊपर आएँ। और जो सोसाइटी में लोग उंगली उठाने लगते हैं कि इतने दिन से पढ़ रही हो, तो फिर उन लोगों के लिए भी है कि हाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो उनका मेहनत रिज़ल्ट आया है। रिजल्ट आया, काफ़ी खुशी है। बहुत ज़्यादा खुश। अच्छा, ये हमें बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसे पूरी हुई यहाँ पर? सर मैंने मुरलीगंज में ही अपनी 12वीं तक की परीक्षा 12वीं तक किया है। 8वीं की परीक्षा मैंने 8वीं तक पास किया सोनी मध्य विद्यालय से, और 10th BL स्कूल से, और LPM कॉलेज से मैंने 12th का किया है क्लास। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन मैंने पटना वुमेंस कॉलेज से कंप्लीट किया है। अच्छा, और उसके बाद इसकी तैयारी कब से शुरू की आपने और कैसे सफलता मिली? सर सिविल सर्विसेज में जाने के लिए मुझे मोटिवेशन 10th क्लास में मिला था। जब मेरा 10th का एग्ज़ाम था तो उस समय हमारे यहाँ के मधेपुरा के DM गोपाल मीना थे, तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट किया था। तो उस समय मुझे पता चला था कि ये कुछ पोस्ट होता है, सिविल सर्विसेज कुछ होता है। तो उस समय इसके बारे में जानकारी मिला तो लगा कि नहीं, इस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा स्कोप है, जाना चाहिए। तो उस समय से ही मोटिवेशन मिला इसमें जाने के लिए। तो तब से था। तो उसके बाद 12th किए तो एक आया कि नहीं, अब है कि ग्रेजुएशन में हम आर्ट्स बैकग्राउंड लेके उस तरफ मतलब कदम बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद ये फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। तो उस दौरान ये था कि हमारा जो डिजिटल था ना, इंडिया बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गया था। तो और उसके बाद साथ ही एक हमारा अपॉर्चुनिटी ये था कि नेट बहुत सस्ता हो गया था, जियो आ गया था। तो और उस समय ना ऑनलाइन कंटेंट बहुत ज़्यादा आ गया, और स्टूडेंट के लिए तो ये क्या आप बोल सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गया। डिजिटल क्रांति जो आया भारत में, तो उसका एक तरह से बोलते हैं कि हमको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। एक तरह से हम अपने लेवल से बोल सकते हैं कि इसके लिए हमको कोचिंग जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। जितने भी मटेरियल्स थे, और साथ ही आप बोल सकते हैं ई-कॉमर्स जो भी है हमारे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, घर बैठे बुक्स वगैरह सारा मटेरियल मिल जाता था। जो भी चाहिए गाइडेंस यूट्यूब पे हर सब्जेक्ट का हर एक जितने भी कंटेंट चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड सब कुछ मिल जाता था। तो किसी चीज़ का कमी नहीं रहा। तो ऐसे में मैंने सोचा कि घर जाके ही तैयारी कर सकते हैं, बेकार का ये इंस्टीट्यूट में पैसा बर्बाद करने से अच्छा है घर पे। तो मैंने घर पे तैयारी शुरू कर दी 2017 से ही। आपने सरकारी स्कूलों में पढ़ा है, सोनी मध्य विद्यालय सरकारी स्कूल है, BL हाई स्कूल भी सरकारी है। उसके बाद आपको ये सफलता मिली है। अक्सर लोगों को कहा जाता है कि जो बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ के बच्चे ही सफलता पाते हैं। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने के अलावा आपने और क्या यहाँ स्थानीय कोचिंग और में पढ़ाई की? सर सबसे पहली बात तो सर स्कूल कहने को सरकारी निजी कह सकते हैं, डिपेंड करता है आपको पढ़ाने वाला टीचर कैसा है। अगर स्कूल कोई भी हो, एक फील्ड भी है ना, अगर वहाँ टीचर पढ़ाने वाला सही है तो फील्ड भी एक अच्छा स्कूल बन सकता है। तो एक तो मुझे प्राइमरी मतलब मध्य विद्यालय में भी अच्छे टीचर मिले, और 10th लेवल पे भी हमारे सुनील सर जैसे टीचर हमारे BL स्कूल में थे। और साथ ही मुझे कोचिंग से रमेश सर, सुमन सर जैसे टीचर का सहारा मिला। उसके बाद इन लोगों के सपोर्ट से मतलब मेरा 10th में भी अच्छा रैंक आया। सर ने 12th में भी बहुत हेल्प किया। उसके बाद 12th में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक आया मेरा। पढ़ाई के दौरान कितने देर आप यूट्यूब मोबाइल वगैरह देखते थे?
सर सबसे पहले तो मैंने जो भी मेरा एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल था मैंने वो कलेक्ट किया कि हमको पढ़ना क्या है सबसे पहले। तो उसके बाद जो पढ़ना था, जैसे कि पहले तो जो भी बेसिक मेरा मटेरियल था बुक्स, वो देखना था। बुक्स से जो समझ में नहीं आया, बहुत चीज़ होता है जो हमारे समझ में नहीं आता है, तो उससे ऑनलाइन मटेरियल से देख लेते कि क्या एक्सप्लेन किया गया है, कौन से टीचर कितना अच्छे से पढ़ाएं, वो देखे। उसके बाद कुछ नोट्स बनाने के लिए है तो गूगल सर्च कर लिए, क्रोम वगैरह पे, कि उससे रिलेटेड कितने पोस्ट है, विकिपीडिया वगैरह, हर चीज़ का एक डिजिटल क्रांति का जो होता है ना लाभ उठाना, मोबाइल का और जियो जो भी हमारे हम सस्ता में मिला है सबका लाभ उठाए हैं, पूरा लाभ उठाए हैं। तो आजकल तो अधिकतर मोबाइलों का दुरुपयोग होता है और छात्र कहते हैं कि बड़े कोचिंग में ही पढ़ाई होती है, ऑनलाइन का भी अब तो प्रावधान है, लेकिन जो मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं उन्हें क्या कहना चाहिए? सर सबसे पहले तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपको अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करना है या फिर वेस्ट करना है। अगर आपको अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है तो वो फ़ोन में वेस्ट करने का भी सोर्स है फ़ोन, और इन्वेस्ट करने का भी है, तो वो आपको खुद डिसीजन लेना है। अब ये नहीं रहा कि बड़े जगह पे जाके भी पढ़ाई करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बड़ा जगह आपके एक छोटे से फ़ोन में आ गया है, पूरी दुनिया आ गई है। अब आपको देखना है कि क्या पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है, पूरी दुनिया आपके फ़ोन में है, आपको जो चाहिए आपके सामने है। अब आपको करना है, जो करना है आप कीजिए। आपको अगर खुद को सम्मान देना ना है सोसाइटी में, बराबर का दर्जा चाहिए आपको, बस बोलने से नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना होता है, खुद काम करना होता है। ये बोलिए कि नहीं हम बराबर हैं, आप बराबर करके दिखाइए। अब बोलने से नहीं मिलेगा, अगर आप कुछ खुद करेंगे ना तो सब आपको सामने से बराबर का दर्जा देंगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप अपना ये मेहनत कीजिए, आपको जो हक है वो खुद मिलेगा। घर के पढ़ाई के अलावा किचन में कितना हाथ बटाती थी? सर थोड़ा बहुत कि पढ़ाई के अलावा एक्सरसाइज बोल सकते हैं, मेरा झाड़ू पोछा का काम होता था बर्तन का, वो हम एक्सरसाइज की तरह लेते थे कि पढ़ाई के बाद एक होता है ना, बैठने के बाद बहुत ज़्यादा बैठने के बाद ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, तो पढ़ाई झाड़ू पोछा करने से ना शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, माइंड में ऑक्सीजन जाता है, तो हम इसके लिए ये सब कर लेते थे और रिफ्रेश होते थे इससे। चलिए आखिरी सवाल, हाँ, इस सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा, और उसके बाद फिर मेरे भाई बहन और पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, जो भी शुरू से सपोर्ट किए कि नहीं तुम कर सकती हो, सुमन सर, रमेश सर, सुनील सर, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से जब हम खुद को बच्चे तो नहीं पहचानते हैं ना, लेकिन टीचर जानते हैं कि इनमें कितनी योग्यता है, तो उन लोगों का शुरू से मोटिवेशन रहा है कि नहीं कर सकती हो, तो वो आज काम आया है। ये पूरा इंटरव्यू जो हमने दिखाया, इसमें एक बात निकल के सामने आई है कि पूरी दुनिया आपके एक मोबाइल में है। लेना क्या है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनका सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे। सदुपयोग करेंगे तो मान सम्मान मिलेगा आपको, और जो लड़कियां हैं उनके लिए भी है कि मेहनत कीजिएगा तो आपको बराबर का दर्जा ज़रूर मिलेगा। बहरहाल इस वीडियो के बारे में और नेहा के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए KosiTimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।